यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा ये चैनल क्लास 10 के बच्चों के लिए है और हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने जंतुओं में पोषण पढ़ा दिया था। आज हम लोग मनुष्य में पाचन तंत्र पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और पाचन की क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो बहुत सारे एक जैसे चीज़ों के समूह को सिस्टम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर को ले लीजिए, कंप्यूटर भी क्या है? एक सिस्टम है। इसके अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, सीपीयू ये सारे जुड़े होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक सिस्टम बोलते हैं। तो पाचन तंत्र भी क्या है? एक सिस्टम है। यानी वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें जटिल भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। आइए पाचन के बारे में जानते हैं। पाचन क्या है? भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो दांत क्या करता है? उस बड़े टुकड़ों को पीस कर छोटे छोटे महीन टुकड़ों में बदल देता है, जिसे हम लोग पाचन कहते हैं। ये पाचन का मुख्य कार्य क्या है? पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना है। ऊर्जा किस लिए ज़रूरी है? हम लोग को किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए पाचन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। लेकिन पाचन किस किस चीज़ों का होता है और किन किन चीज़ों का नहीं होता है, आइए हम जानें। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हैं, ये सभी क्या है? ये जटिल पदार्थ हैं और इन्हीं का पाचन होता है। लेकिन यदि बोल दिया जाए कि जल हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, इनका पाचन नहीं होता है। ये क्या होता है? ये डायरेक्ट सोख लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जल है, विटामिन्स है और खनिज है, ये इतने छोटे होते हैं कि इनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये बहुत जटिल पदार्थ होते हैं जिनको पचाना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनका पाचन जरूरी है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। दो जगह पाचन होता है, आहार नाल में भी होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथि के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो आइए आहार नाल के बारे में जानते हैं। देखिए आहार नाल क्या है? आहार नाल जिस रास्ते में पूरा भोजन घूम रहा होता है, उस पूरे रास्ते को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। देखिए आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होता है और गुदा तक फैला होता है। इस पूरे नाल को ही आहार नाल कहा जाता है। और इस आहार नाल के साइड में आपको कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो क्या करती हैं? पाचक रस निकालती हैं, जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। आइए तो जानें। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? आहार नाल। इसे इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इस आहार नाल से जुड़ी कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं जो भोजन के पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती हैं, पाचक रस निकालती हैं, जिससे भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। आहार नाल इससे जुड़ी पाचक ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। यानी देखिए ये क्या है? मुख गुहा है। मुख गुहा से होते हुए ये सारे रास्ते से जब भोजन जाता है, ठीक है, ये पूरा रास्ता क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। और ये क्या है? ग्रंथियां हैं। ये भी ग्रंथि है, ये भी ग्रंथि है। इसको हम लोग लीवर कहते हैं,
ये क्या है, ये भी एक ग्रंथि है। ठीक है, इससे पाचक रस निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। आइए मनुष्य का पहले आहार नाल के बारे में जानते हैं। यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। ये इसकी लंबाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होती है ये कितनी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से भाग हैं, आइए हम इसके बारे में जानेंगे। तो आहार नाल का शुरुआत कहाँ से होता है, मुख गुहा से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग मुख गुहा के बारे में जानेंगे कि मुख गुहा क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट हैं। मुख गुहा यह आहार नाल का पहला भाग है जो ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंगों को शामिल किया गया है। आहार नाल, जो हमारा मुंह है वो क्या है, उसे हम लोग मुख गुहा कहते हैं। मुख तो कहते हैं, गुहा क्या होता है, जो मुख के अंदर जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान को गुहा कहा जाता है। यानी ये क्या है, एक मुख गुहा। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग हैं, दांत है, फिर जीभ है, फिर लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो दांत क्या करता है, ये भौतिक कार्य करता है। जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ लेते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है। जीभ हमें निगलने में मदद करता है। और लार ग्रंथियाँ ये एक क्या होती हैं, ग्रंथि हैं जो पाचक रस स्रावित करती हैं जिससे भोजन का पाचन करने में मदद होता है। तो इस प्रकार हमने आहार नाल के पहले अंग के बारे में पढ़ा, मुख गुहा। इसी प्रकार आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा हो गया, फिर लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और दांत के बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि कुछ डाउट हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।